हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नूपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 ऑफ चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th स्टार्ट कर दी थी। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें? अ rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। देखिए हमारे पास एक फील्ड है जो कि रोम्बस के शेप की है, ठीक है, इस तरह से। इसके अंदर 18 काउस ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, रोम्बस की हर एक साइड जो है वो 30 मीटर की हमें गिवन है, ठीक है। 30 मीटर, रोम्बस की सभी साइड इक्वल्स होती है। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो डायगोनल है वो लॉन्गर डायगोनल है। वो कितना गिवन है हमें? 48 मीटर, ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक काउ को कितना एरिया मिलेगा ग्रास फील्ड का। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इस तरह से फिगर हो चुका है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, जिसमें हर एक साइड जो है वो 30 मीटर की है और जो लॉन्गर डायगोनल है वो कितने मीटर का है? 48 मीटर का। हमें फाइंड आउट करना है एरिया पहले किसका? रोम्बस ए बी सी डी का, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारे पास? ये रोम्बस हमारा दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। एक ट्रायंगल है ए सी डी और एक ट्रायंगल है ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो डायगोनल है ए सी वो हमारे रोम्बस को 2 इक्वल एरियाज के पार्ट में डिवाइड करा है। मतलब एरिया ऑफ ए सी डी किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ए बी सी। तो हम रोम्बस का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? एक ट्रायंगल का एरिया निकालो और उसका 2 टाइम्स कर दो। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि ए सी डी और ए बी सी का एरिया आपस में इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्योंकि देखिए साइड सेम है और डायगोनल भी जो थर्ड साइड है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, तो हम क्या देखते हैं? ए सी डी के अंदर ए मान लेते हैं हम है 48 मीटर की साइड्स लिख लेते हैं अपन। बी जो है डेट इज ऑफ 30 मीटर और सी भी कितनी होएगी? 30 मीटर होगी। दो साइड्स इक्वल है ना इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ए सी डी के अंदर ए हो गई हमारी 48 मीटर, बी हो गई 30 मीटर और सी भी कितनी हो चुकी है हमारी? 30 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज 48 प्लस 30 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास 8, ठीक है, और ये हो गया 10 अपॉन 2, दैट इज 2 1 2 2 5 10 और ये 2 4 8, 54 मीटर। ये आ चुका है हमारा एस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ व्हाट इज एस? 54 माइनस ए इज 48 मीटर, अगेन 54 माइनस बी हमारा 30 मीटर है, ठीक है। 54 और सी भी हमारा 30 मीटर है, ठीक है। बस सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। सो अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 54 और ये हो गया हमारे पास 54 माइनस 48 6 और ये हो गया हमारे पास 4 24 और ये हो गया 4 और ये भी 24, ठीक है। तभी 24 तो पेयर में है तो अपन 24 को रूट से बाहर निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 54, 9 6 कितने होते हैं? 54 होते हैं और ये क्या बचा? अभी सिर्फ 6 बचा है हमारे पास। जो 24 इंटू 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। ये भी रूट से बाहर आ गया और ये पेयर में हो गया तो 6 भी रूट से बाहर आ गया। सभी हमारे रूट से बाहर आ चुके हैं। ये है हमारे पास क्या? टोटल एरिया किसका? ट्रायंगल ए सी डी का। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रोम्बस का टोटल एरिया। तो रोम्बस का टोटल एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस
2 टाइम्स 24 इंटू 3 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करें क्योंकि आगे हमें क्या निकालना है कि हर एक काऊ के पास कितना एरिया आएगा। ये तो टोटल एरिया है। ठीक है, हमारे पास कितनी काऊ है? वी हैव 18 काउज। ठीक है, तो हर एक काऊ के लिए एरिया फॉर ईच काऊ विल बी 2 इंटू 24 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन टोटल कितनी थी हमारे पास? 18 काउस थी। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, अगेन 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 24 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 48 मीटर स्क्वायर। तो हर एक गाय को 48 मीटर स्क्वायर एरिया मिलने वाला है ग्रेजिंग के लिए। होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। हमने क्या किया? सबसे पहले एरिया ऑफ एक ट्रायंगल निकाला। ठीक है, जो रोम्बस था वो 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसका 2 टाइम्स कर दिया फिर हमने, और टोटल एरिया को 18 से डिवाइड कर दिया क्योंकि टोटल गाय कितनी है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर? 18। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स। सी फिगर। देखिए हमारे पास एक अम्ब्रेला है, इसको हमने डिफरेंट कलर्स, 2 कलर्स है बेसिकली, येलो और ग्रीन यहाँ पे गिवन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें पर्टिकुलर कलर नहीं गिवन है। अम्ब्रेला किससे बना हुआ है? 10 ट्रायंगुलर पीसेस के क्लोथ्स को यूज़ करके। 1 2 3 4 5, अभी हमारी स्क्रीन पे हमें 5 ट्रायंगुलर पीसेस दिख रहे हैं और 5 ट्रायंगुलर पीसेस पीछे की साइड हैं। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हर एक जो ट्रायंगुलर पीस है, देखिए ट्रायंगुलर पीस इस तरह से हमारे पास। ठीक है, इन्हीं को अपन ने जोड़ जोड़ के अम्ब्रेला बना रखा है। अब उसकी मेजरमेंट गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर। जैसे कि अपन मान लें कि ए बी सी है, कोई भी एक पार्ट ए बी सी है, फिर 50 सेंटीमीटर और अगेन 50 सेंटीमीटर, इस तरह से ये गिवन है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर पूछा है। देखिए ध्यान रखना इसके अंदर, इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो देखिए हमें ईच कलर के लिए कितना क्लॉथ यूज आएगा उसका अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल ट्रायंगुलर पीस है हमारे पास 10। ठीक है, कलर है हमारे पास 2, तो ये 5 इसके हो गए। ठीक है, और 5 इसके हो गए। तो क्या करेंगे? हम एक का एरिया निकालेंगे और हर एक कलर के लिए अपन 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। चलिए फिर अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए कितना हो गया यहाँ पे? 50 सेंटीमीटर, बी इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर एंड सी इज 20 सेंटीमीटर। तो एस कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2। सो एस इज 120 अपॉन 2, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ये आ चुका है हमारा एस। चलिए फिर इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया का क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो अंडर रूट ऑफ एस कितना फाइंड आउट किया अभी? 60, देन 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, बी भी 50 है ना, और फिर 60 माइनस 20। सो अंडर रूट ऑफ 60, 10 10 और ये 40। ठीक है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। तो भाई ये तो हमारा पेयर में है, तो रूट से बाहर आ गया। 60 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 हो गया, इंटू 10। 40 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 इंटू 10। तो देखिए 10 का फिर से पेयर बन गया यहाँ पे, तो ये भी हमारे रूट से बाहर आ चुका है। और किसका पेयर बन रहा है? ये 2 का पेयर बन गया, तो ये भी हमारा रूट से बाहर आ चुका है। रूट में सिर्फ क्या बचा हमारे पास? 6 बचा। ठीक है, तो ये हो गया 200 रूट 6
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। अब हर एक कलर के लिए कितने ट्रायंगल यूज हो रहे हैं? 5। तो एरिया फॉर फर्स्ट कलर 5 इंटू 200√6, क्योंकि टोटल तो 10 है ना, और 5 मिला के अपन ने बनाया, तो ये हो गया √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली एरिया फॉर सेकंड हो जाएगा, सेम यही आएगा, एरिया फॉर सेकंड कलर 5 इंटू, दूसरे भी 5 ही है, दूसरे के अंदर भी हमने 5 ट्रायंगल्स यूज करें तो सेम ईच, ठीक है, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in figure। देखिए हमारे पास एक काइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। इसमें हमें डायगोनल गिवन है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका, ये है हमारे पास एक स्क्वायर के शेप का, ठीक है, और इसके नीचे है एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल। काइट देखिए हम सब ने, ठीक है। तो भाई ये जो है 8 सेंटीमीटर का, उसकी साइड जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर की गिवन है, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो भाई आइसोस्केलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, हम सबको पता है ये। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इच। देखिए ईच निकालना है, मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो तीनों पार्ट के अंदर हमें कितना कितना पेपर यूज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, इसको भी अपन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें गिवन है एक स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि हर एक एंगल होता है राइट एंगल, ये सबको पता ही है, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। हमें इसका डायगोनल गिवन है कितना? 32 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये अगर कंप्लीट 32 है तो भाई इसका जो, अगर अपन ABCD माने इसको ABCD, तो ये 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16, और ये भी हो जाएगा 16। जैसे कि इस फिगर के अंदर ये जो स्क्वायर है ABCD, इसको C मान लेते हैं और उसको D मान लेते हैं। ये कंप्लीट हमें 32 गिवन है, दोनों की दोनों, AC और BD। AC इक्वल्स टू BD है, ठीक है, और वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो भाई ये अगर 32 तो ये भी 16 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अगर अपन O माने तो BO भी 16, OD भी 16 सेंटीमीटर, और OA भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर, और OC भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है राइट एंगल। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो अब हम इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, जिसका बेस है BD और हाइट कितनी है हमारे पास? OA, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हम फाइंड आउट करेंगे, कौन सा? ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको फॉर्मूला हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, या फिर आप कह सकते हो कि फर्स्ट पार्ट का भी है, फर्स्ट पार्ट का एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो हाफ इनटू बेस कितना है? 16 + 16, ये BD हो गया ना, BD, और इसकी हाइट कितनी होगी हमारे पास? AO या OA, बोथ आर सेम थिंग। तो हाफ इनटू BD है 32 और OA है हमारी 16, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, और ये अगेन 16 इंटू 16 होता है 256, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ चुका है हमारे फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट का एरिया भी देखिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें BCD, तो BCD के अंदर अगेन BD बेस हो गया, और OC क्या हो गई? उसकी हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है? BD,
और हाइट कितनी है उसके लिए, OC इंटू OC, सो हाफ इंटू BD 32 और OC भी 16 है, फिगर में देख सकते हैं अपन। तो ये हो गया 16 इंटू 16, दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली इनमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब थर्ड हमारा जो पार्ट है वो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल से बना हुआ, ठीक है। ये ट्रायंगल है इस तरह से, जिसके अंदर बेस गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, इसको PQR मान लेते हैं PQR, और ये है 6 और ये है 6, वैसे P नहीं है, ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे C, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास है C, यही तो पॉइंट है, ये C P Q, ठीक है। इसका अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, तो भी हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A बराबर मान लेते हैं अपन 8 सेंटीमीटर, B इज 6 सेंटीमीटर और C इज अगेन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बार कर चुके हैं अपन ऐसे क्वेश्चंस। सो S हो गया हमारा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 8 प्लस 6 अपॉन 2, और ये हो गया 12 प्लस 8 20 अपॉन 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CQR अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सो अंडर रूट ऑफ S कितना है हमारा 10, 10 माइनस 8, 10 माइनस 6 और फिर से 10 माइनस 6, सो अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, तो भाई 4 तो ऑलरेडी पेयर में है तो बाहर आ चुका है, और हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 ये बाहर आ ही जाएगा, रूट में बचेगा सिर्फ हमारे पास 5, तो 4 टू 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रूट 5 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। रूट 5 का वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.24, ठीक है। तो हो गया 8 इंटू 2.24, ठीक है। तो 8 4 32, कैरी 3, 8 2 16, 17 18 19, पॉइंट कैरी 1 16, और ये 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे थर्ड पार्ट का एरिया आ चुका है। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। देखिए एक फ्लोरल डिज़ाइन है इस तरह से जो कि 16 टाइल्स से मिलकर बना हुआ है। टोटल टाइल्स कितनी है हमारे पास, 16, विच आर ट्रायंगुलर, और उनका शेप क्या है हमारे पास, ट्रायंगुलर। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, और हर एक ट्रायंगल की जो साइड, जैसे ट्रायंगल लेते हैं अपन, ट्रायंगल से बनी हुई है टाइल ABC, और इसकी साइड्स हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़, कितना है, रुपीज़ नहीं है, पैसे में 50 पैसे, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है। अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 50 पैसा, ठीक है। चलिए फिर हम रुपीज़ में निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। एक टाइल ABC है, ट्रायंगुलर शेप की है, इसका एरिया निकालो। फिर टोटल टाइल्स कितनी है, 16, उससे मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसको जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर है जैसे 50 पैसा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। चलिए फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या फिर आप कह सकते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, एक ही बात है। क्या आ जाएगा, A बराबर 35 सेंटीमीटर, B इक्वल्स 28 सेंटीमीटर,
और सी कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो एस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 35 प्लस 28 प्लस 9 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास 13 और 13 में हमने 9 ऐड कर दिए तो 22, ठीक है। तो कैरी लगे 2 3 4 5 6 7 72 अपॉन 2, 2 3 जा 6, कैरी 1 2 6 जा 12, 36 सेंटीमीटर आया है हमारे पास एस, ठीक है। तो बस अब एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एस आ ही चुका है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है। तो एस कितना है 36, देन 36 माइनस ए कितना है हमारा 35, 36 माइनस बी कितना है हमारा 28 और सी कितना है 9, तो 36 माइनस 9, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 35 1 हो गया, और ये हो गया 36 माइनस 28, ये हो गया 8, और 36 माइनस 9 हो गया 27, ठीक है। अभी 36 को अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 1 तो है ही, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 को 3 9 जा 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 का पेयर बन गया, रूट से बाहर आ चुका है ये, तो ये भी रूट से बाहर और ये भी रूट से बाहर, सिर्फ हमारे पास रूट में बचा है रूट 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 6 12 और 12 इंटू 3, और ये रूट में 6, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास किसका एरिया है, 1 टाइल का, ठीक है। अभी हम रूट 6 का वैल्यू निकालेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2.45 समथिंग आएगा, निकाल लेते हैं अपन। 6 है तो वही 6 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो हम 2 2 जा लेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कर दो, डबल कर दो, 4 स्पेस पॉइंट लगा के हमने 2 0 लगा लिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 4 से होगा मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, कैरी 1, और ये हो गया 7 माइनस 4 और ये 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसका डबल कर देना अपने को, प्लस 4 कर दो, तो 8 4 और यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे 2 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 8 4 से करें अगर अपन 16, कैरी 1, 32 3 3 16 17 18 19, ये तो अभी छोटा ही है। 4 8 5 इंटू 5 करें 25, कैरी 2, 8 40 42 4 और ये 20 24, तो ये हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स यूज़ करेंगे, 4 टाइम्स 4 1 9 3 6 माइनस करेंगे इससे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास 2.44 से आगे भी कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन अप्रॉक्सीमेटली रूट 6 का वैल्यू यूज़ करते हैं 2.45, अप्रॉक्स राउंड अप कर देते हैं, एक थोड़ा सा पॉइंट के बाद एक्सटेंड कर दिया। तो अब 36 का मल्टीप्लाई करना अपने को 2.45 से, ठीक है। 45 क्यों लिया है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी आगे चलता रहेगा, ठीक है। चलिए 36 इंटू 2.45, तो 2.45 इंटू 36, 6 हो 30, 3 24 25 26 27 2 12 13 14 15 13, कैरी 1 और ये हो गया 7 0 और ये हो गया हमारे पास 2, कैरी 1 8 और ये भी हो गया 8, तो 88.20, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास एक टाइल का एरिया आ चुका है। हमारे पास कितनी टाइल्स हैं? 16 टाइल्स। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना होगा? इसको यहाँ से हटा देते हैं अपन। 88.20 इंटू 16, 88.20 इंटू 16, 0, 12, कैरी 1, 49, 4, 52, 0, 2, 8, 8, 8, 9, 10, 11, कैरी 1, और ये हो गया हमारे पास 14। ठीक है, तो ये हो गया 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास 16 टाइल्स का एरिया आ चुका है। ठीक है, अब क्या है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रुपीज़ नहीं है, पैसा है, 50 पैसा। ठीक है, तो हमारा एरिया कितना है? सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1411.20 11.20 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी कितना होगा? 50 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 1411.20 इंटू 50। ठीक है, तो 5 टू 10, कैरी 1, 5 वन 5, 6, 5 वन 5, और 5 4 20, कैरी 2, 5 वन 5, 6, 7। ठीक है, इतना हमारा पैसे लगने वाले। ये हमारे पास क्या है? पैसे में आ रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना है रुपीज़ के अंदर, तो हम रुपीज़ में क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 100, क्योंकि 1 रुपीज़ के अंदर 100 पैसाज होते हैं। तो ये रुपीज़ में हो जाएगा हमारे पास 70560 अपॉन 100, डेट इज़ 705.60। ये रुपीज़ में आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। हमारे पास एक फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम शेप की है, मतलब इस तरह से ट्रेपेजियम शेप में। ट्रेपेजियम हम सबको पता है क्या होता है। हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। मतलब ये साइड मान लेते हैं अपन पैरेलल है, तो ये है 10 एंड दिस वन इज 25 मीटर में। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है? द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। अब देखिए जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, देखिए ये साइड पैरेलल नहीं दिख रही हमें, तो ये एक है 13 मीटर और ये है 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो हमारी फील्ड है ABCD, ये एक ट्रेपेजियम है, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन था। तो फिगर में देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रेपेजियम आ चुका है ABCD, जिसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो है 10 मीटर, और जैसे कि CD है 10 मीटर और AB जो है डेट इज 12 मीटर। हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन अपर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर, हाफ इंटू H इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हम क्या देख रहे हैं? हमें पैरेलल साइड्स तो गिवन है बट हाइट नहीं गिवन है। तो हमने क्या किया? C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया CM, जो क्या हो गई इसकी हाइट, पर हमें CM पता नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसके अंदर CM कितना है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, कुछ नहीं किया, एक लाइन बनाई CE 14 मीटर की, इसके पैरेलल, जैसे AD जो है वो CE के पैरेलल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? जॉइन CE सच डैट CE इक्वल्स टू 14 मीटर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? हमें एक ट्रायंगल मिल गया CEB, मिला कि नहीं मिला? ठीक है, हम क्या करेंगे? CEB का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और हम ट्रायंगल CEB का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करके, हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों को इक्वेट करेंगे और हमारा हाइट निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं अपन। एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB, जिसमें हमारे पास ए कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए कंप्लीट हमें गिवन था 25, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन से अगर यहाँ पे लाइन बनाई CE जो कि इसके पैरेलल है 14 मीटर, तो ये पार्ट CD कितना है 10, तो जो AE होगा ना वो भी हमारे पास 10 मीटर होगा। अगर ये 10 मीटर तो बचा हुआ कितना होगा हमारे पास 15 मीटर, ठीक है। तो एक साइड हमारी कितनी आ चुकी है इसकी 15 मीटर, तो AE मान लेते हैं हम 15 मीटर है, और B कितना हो गया 14 मीटर, एंड C इज 13 मीटर। कौन से ट्रायंगल के अंदर, CEB के अंदर 15, 14 और 13, ठीक है। बस अब एरिया फाइंड आउट कर लो इसका, उससे पहले हम S निकाल लेते हैं इसका, दैट इज A + B + C अपॉन 2। सो S इज 15 + 14 + 13 अपॉन 2। सो S इज 9, 10, 11, 12, कैरी 1, 3 और ये 4, 42 अपॉन 2 दैट इज 21 मीटर, ठीक है। मीटर में 21 मीटर। तो एरिया क्या हो गया इसका भाई, एरिया of triangle CEB will be √ of S minus A, S minus B and S minus C। S कितना है 21, तो 21 माइनस A कितना है हमारा 15, फिर अगेन 21 माइनस 14 और फिर से 21 माइनस 13। तो 21 into 6 into 7 into 8, ठीक है। ट्वेंटी वन को अपन लिख सकते हैं 3 7 से 21, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, 7 तो है ही प्राइम नंबर, 8 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 3 टाइम्स। अब पेयर बना लो, किसका पेयर बन रहा है भाई, ये 3 का पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर है, ये 7 का पेयर बन गया ये भी रूट से बाहर है, और ये हो गया हमारे पास रूट से बाहर, और ये भी हमारा रूट से बाहर आ चुका है, सारे रूट से बाहर आ गए, कुछ भी रूट में नहीं बचा। तो 21 into 4, 4 1 = 4 और 4 2 = 8, ये 48 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ चुका है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है ना यहाँ पे CM, तो भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, देखिए क्या है यहाँ पे EB, ठीक है, EB इंटू, और हाइट कितनी है हमारी यहाँ पे CM, या फिर हाइट H ही रहने दो, हाफ इंटू EB कितना है 15, और हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB कितना निकाला अपन ने 84, तो ये कितना हो गया 84, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये H हो गया हमारे पास 84 इंटू 2 अपॉन 15 मीटर, ये हमारे पास क्या आ चुका है H, ठीक है। ये H का वैल्यू हम सॉल्व नहीं करें आगे, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएंगे आगे, ठीक है। ये तो हमने H निकाल लिया, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसका फॉर्मूला है हाफ इंटू H इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो गया, हाफ इंटू H कितना है हमारा 84 इंटू 2 अपॉन 15, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 10 + 25, 10 + 25, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कट गया सबसे पहले तो, इसलिए इसको अपन ने सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। अब ये हुआ 84 अपॉन 15 और ये हो गया हमारे पास 35, ठीक है। होपफुली कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको। ये दोनों 5 फिडल में आते हैं 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, ठीक है। 28 कैरी 2, 56, 57, 58 अपॉन 3, 3 1 = 3, कैरी 2 लग गए,
3 9 जा 27, ठीक है, और ये कैरी 1 लग गया और 3 6 जा 18, 196 मीटर स्क्वायर ये हमारा ट्रेपेजियम का एरिया है, ठीक है। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ हमारा चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपके जो भी डाउट्स होंगे हीरोन्स फार्मूला में और इसके एप्लीकेशन से वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, खुद से क्वेश्चंस करेंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।